चले शुभ संध्या बाबू लोग, शुभ संध्या शुभ संध्या। समीर करण जी आबू सर बहुत लेट भ गेल। अच्छा शुभ संध्या। चलो भाई आ गए हैं हम तो पहले ही। विपिन बिहारी, या विपिन बिहारी का मैसेज रोक दीजिए। बिहार पुलिस बटालियन आइए ना, आपका कब से इंतजार कर रहे हैं गुरुजी, दर्शन दीजिए ना, एक झलक दिखला दीजिए, उसके बाद देखकर सो जाते हैं। रे विपिन, मतलब झलक दिखला के सो जाते हैं ना। आइए डिस्कशन का आनंद ले। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है बिहार से संदर्भित है। विपिन बाबू बिहार से संबंधित क्वेश्चन से बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? बिहार का राजकीय पशु गाय के बदले बैल है, राजकीय पक्षी गोरैया है, राजकीय मछली मांगुर है, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। उत्तर क्या निकलेगा? ए। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन चले भाई, कौन सा रिफ्लेक्ट एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? रिफ्लेक्ट एक्शन का केंद्र बिंदु होता है स्पाइनल कॉर्ड। हिंदी में क्या कहें? मेरु रज्जु। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलता है, तंत्रिका निकलता है, उसे स्पाइनल नर्व कहा जाता है। जिसकी संख्या 31 पेयर, 31 जोड़ा। क्रेनियल नर्व की संख्या 12 जोड़ा, क्रेनियल नर्व 12 जोड़ा। मस्तिष्क से जो मस्तिष्क क्रेनियम से जो नर्व निकलता है, क्रेनियम से निकलने वाले तंत्रिका क्या कहते? क्रेनियल नर्व कहा जाता है। संख्या 12 जोड़ा। अब 12 जोड़ा रिब्स बोन भी है, 12 जोड़ा रिब्स बोन, फेफड़े की हड्डी 12 जोड़ा। अब देखो क्या कर रहा है, कौन सा रिफ्लेक्ट एक्शन नहीं है? क्वेश्चन सांस चल रहा है, क्वेश्चन हार्ट पंप धक 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 चल रहा है, लार रिफ्लेक्ट एक्शन क्या हुआ? मतलब अचानक डर गए, वहां पे सांस तेज फूलने लगा, दौड़ के आए, सांस तेज, डर गए, अचानक एक्साइटेड हो गया, सांस तेज चल रहा है, हार्ट पंप ज्यादा होने लगा, और अचार का डिब्बा खुल गया। कहीं अच्छा भोजन का सुगंध आ रहा है, एकदम बुध का बुध दिन है, कहीं मछली बन रहा है, या कोई कहता नहीं अपने आप हो जाए, या क्या? रिफ्लेक्ट एक्शन। तो प्रतिवर्ती क्रिया हाथ हिलाना, हाय देखिएगा तब ना, ऐसा नहीं कि दिखे, कोई देखा अपने आप हाथ हिल गया, क्या पागल कहीं का पागल हो गया। तो हाथ हिलाना रिफ्लेक्ट एक्शन नहीं हो गया, हाथ का हिलाना रिफ्लेक्ट एक्शन नहीं है। हम लोग की ऐच्छिक गतिविधि है। ये सब क्या अनैच्छिक होते हैं? ऐसा नहीं कि खाना अचार कितनो, अचार कोई नहीं खाता, यदि अचार का डब्बा खुलते ही कहीं अच्छा भोजन जाइएगा, भूख लगा हुआ, रास्ते पे छोला समोसा बिक रहा है, वो क्या? रिफ्लेक्ट एक्शन। अपने रिफ्लेक्ट एक्शन मतलब प्रतिवर्ती क्रिया, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया, न्यूटन के गति का तीसरा। चलो भाई तीसरा क्वेश्चन चले। क्वेश्चन अधोलिखित युग में से कौन सा सुमेलित है? इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन का नाम बोरबरी भाई खोज किया, जे थॉमसन नामो लिखा है। अल्फा कौन? रदरफोर्ड। अल्फा बीटा की खोज कौन किया? और इन्होंने ही न्यूक्लियस की भी खोज किया। राउंटजेन ने एक्सरे की खोज किया।
यो गलत है, यो गलत है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स सेडविक के द्वारा बिल्कुल सही दिख रहा है। प्रोटॉन की खोज जे थॉमसन ने होकर क्या कहेंगे, गोल्डस्टीन। हालांकि प्रोटॉन के बारे में विस्तृत जानकारी कौन, रदरफोर्ड। उत्तर क्या आएगा, सी नंबर। हो गया। चौथा नंबर, चलो भाई, सातूती साल किससे तैयार होता है, चीरू के बाद। चीरू क्या है, तो कहेंगे लद्दाख और हिमालय के बर्फीले क्षेत्र में, लद्दाख एवं हिमालय के बर्फीले क्षेत्र में पाए जाने वाला पशु है अभी तक कहा जाता है पश्मीना साल सबसे महंगा है, लेकिन उससे भी महंगा ये 15-15 लाख का एगो साल मिलता है। खासकर जम्मू कश्मीर मिलता था, अब इस पर बैन 2002 ईस्वी से इस के शिकार करने पर बैन लग चुका है। और लेकिन अभी भी क्या है, सातूती साल चोरी छिपे जम्मू कश्मीर मिल ही जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अस्पताल से निकलने वाले जैविक कचरे को क्या करते हैं, भस्मीकरण कर देते हैं। छठा नंबर क्यों भाई, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण, उत्तर नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगे तो क्या कहेंगे भाई, जास्कर, लद्दाख, माउंट काराकोरम, एवरेस्ट। कहेंगे KLJP, पी से पारा, पीर पंजाल। उसके बाद क्या होगा, यहीं पर माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, इसे यहां कहते सागर माथा, पर्वतों की रानी। माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं नेपाल में, सागर माथा, सागर माथा या पर्वतों की रानी। हो गया। उत्तर क्या निकलेगा, पहले क्या होगा, काराकोरम होगा, 3 होगा, तब क्या होगा, लद्दाख होगा। 3 2 1 4, 3 2 1 4। क्वेश्चन पूछेगा, माउंट एवरेस्ट का नाम किस पर रखा गया। माउंट एवरेस्ट की खोज किया था राधा मोहन सिकंदर, राधा मोहन सिकंदर। लेकिन इस समय पुरातत्व विभाग के प्रधान थे, पुरातत्व विभाग के प्रधान थे सर जॉन एवरेस्ट। के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया, माउंट एवरेस्ट रखा गया। समीकरण क्लियर हो गया, हरा दे। चिक्कू, रमेश, BS गुप्ता जी, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना। दूगो और क्वेश्चन, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, दूसरा K2, तीसरा, तो तीनों कहा, नेपाल में, जिसमें K2 कहा अपना भारत की सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन, कंचनजंगा भारत में मुख्य हिमालय की सबसे चोटी, दोनों क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बना, माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर, माउंट K2 8611 मीटर, माउंट कंचनजंगा 8598 मीटर। विश्व की सर्वोच्च चोटी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। भारत की सर्वोच्च चोटी
माउंट केटू, इसे ही क्या कहते हैं? काराकोरम, इसे क्या कहते हैं? गाडविन आस्टीन। यह क्या है? यह चोटी ट्रांस हिमालय या तिब्बतियन हिमालय में है। घुमा देगा। भारत में मुख्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। कहाँ? नेपाल एवं सिक्किम के सीमा पर। हो गया। यही क्वेश्चन। भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी केटू, ऐसा कंचनजंगा, यही पूछ देगा। जो भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ो बाबू। आज सिक्किम भारतीय संघ में हिस्सा लेने वाला, शामिल होने वाला अंतिम। अब यहां से एक क्वेश्चन और हमारा मन है, क्या बता दें? इस पेज को लेकिन हटाना पड़ेगा। अब इधर देखो, या क्या ट्रांस हिमालय उस पार, या क्या है? महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय, या क्या है? मध्य या लघु हिमालय, या क्या है? शिवालिक या उप हिमालय या बाई हिमालय। क्वेश्चन पूछेगा, याद आ गया? इंडो सांगपो सचर जो, क्या बताए थे? इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा मुख्य हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में डिवाइडेशन है। इसे क्या कहेंगे? मेन थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, महान सीमांत दरार। इसे क्या कहेंगे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हिंदी में क्या कहेंगे? महान सीमांत दरार, या क्या था? इंडो सांगपो सचर जोन। ये क्या है भाई? मेन बाउंड्री फोल्ड। क्या कहें? महान सीमांतरों के, महान क्या कहेंगे? बाउंड्री मतलब घेरा देने वाला, महान सीमांत मोर कहेंगे, महान सीमांत मोर कहेंगे। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में चलो भाई। हिमालय का सबसे पूर्व प्राचीनतम भूभाग, महान हिमालय का सबसे नवीनतम भूभाग, इसे क्या है? फुट हिल ऑफ हिमालय। इसे क्या कहेंगे? हिमालय का पदस्थली, फुट हिल ऑफ हिमालयन, या क्या भाई? हिमालय का सबसे नवीनतम भाग। यह क्या है? हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग। हो गया, लिख लिए, आगे बढ़ जाएं।
पक्का सोच लो बुआ। शिवालिक हिमालय या उप हिमालय या बाह्य हिमालय? फुट हिल ऑफ हिमालय, हिमालय का पदस्थली। हिंदी क्या कहेंगे? हिमालय का पदस्थली। मतलब हिमालय पर चढ़ने के लिए आपको इस पर चढ़ाई करना है। पर हो गया बाबू? पक्का? जूही सिन्हा, चित्रा सिंह, रमेश, MiG-29 ओनली स्टडी फ्यूचर माई। हो गया प्रशांत कुमार जी? चलिए अब हम जरा सा देखते हैं ऑफलाइन में जो बैठे हुए कितने लोग सक्रिय हैं, क्योंकि उपस्थिति है लेकिन 30% लोगों के चेहरे पर कोई भाव नहीं, कोई भाव नहीं। जैसे आप जरा खड़े हुए, आपके हाँ चलो खड़े हो गए, ठीक है। हिमालय का सबसे प्राचीनतम भूभाग, फिर से चलिए दाढ़ी बढ़ा के चेहरा का रंगत चेंज कर दिया। आपके आगे बैठो तू। हिमालय का सबसे नवीनतम भूभाग शिवालिक। हिमालय के किस भाग को फुट हिल ऑफ हिमालय कहा जाता है? शिवालिक को पक्का। भारत का दूसरा सर्वोच्च चोटी K2। इतना लेट लगाइएगा। आइए बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन में चलो भाई। 7 धाराओं से मिलकर बनी है कौन? जिसकी मुख्य धारा को कहते हैं अरुण कोशी। मुख्य धारा को क्या कहते हैं? अरुण कोशी। कहां से निकलती है? गोसाई थान से। नेपाल बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों भाई? मार्ग में हमेशा परिवर्तन और भयंकर बाढ़ लाने के कारण। भयंकर। अब कोसी की जो 7 धारा है, कभी कभी दे देगा कोसी की 7 धारा कौन कौन है भाई? तो दूध कोसी, लोटा कोसी, दूभी कोसी, लेकिन सबसे प्रमुख कौन है? सबसे प्रमुख कौन है? अरुण कोशी। सबसे प्रमुख कौन है? अब देखो भाई ध्यान रखो, कमला बलान कोसी का एक शाखा नहीं होकर सहायक नहीं है, उसका एक ब्रांच है। घाघरा, घाघरा क्या? सरयू अयोध्या। और फल्गु, फल्गु कहां? कहां? ऐसी नदी फल्गु का प्राचीनतम नाम? निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 8 नंबर चले। ऋग्वेद में बिहार के लिए कौन सा शब्द? क्रिकेट शब्द का प्रयोग किया गया। व्रत क्या था? चारागाह भूमि। लॉर्ड बेलेजरी के सहायक संधि स्वीकार करने वाला मराठा सरदार। तो भैया मराठा सरदार कौन था? सहायक संधि बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय का काल 1795 से लेकर 1818 तक हो गया। क्वेश्चन, लॉर्ड बेलेजरी की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य। तो ऐसा कहेंगे 1798 हैदराबाद, 1799 मैसूर एवं तंजौर, 1801 अवध, 1802 पेशवा। पेशवा कौन? बाजीराव द्वितीय। हरा दे। 10वां क्वेश्चन चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भैया पावना विद्रोह 1873 में, दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, सन्यासी विद्रोह की चर्चा 1856 से 1969 तक, सॉरी 1700। सन्यासी विद्रोह कहां पर? बंगाल में हुआ था 1700 ही में, 1760 से 70 के बीच में। कहां पर हुआ था भाई? नदिया जिला, बंगाल। नील विद्रोह था 1859 से 60 तक। पावना था, पावना हुई बंगाल में जमींदारों के अत्याचार के लिए। सन्यासी विद्रोह का 1770 में,
सन्यासी का नाम था गिरीश संप्रदाय। गिरीश संप्रदाय के सन्यासी मुख्य रूप से जाएंगे 70 में। गिरीश संप्रदाय, गिरी संप्रदाय के सन्यासियों ने विद्रोह किया था। गिरी संप्रदाय के सन्यासी ने विद्रोह किया था। हो गया। क्यों किया था भाई? बलपूर्वक अकाल के समय टैक्स लिया गया था। अकाल के समय बलपूर्वक टैक्स लिया गया था। क्वेश्चन, इस विद्रोह की चर्चा किस पुस्तक से? आनंद मठ। क्वेश्चन, इसकी चर्चा आनंद मठ उपन्यास में किया गया है। रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। हो गया। पावना भी बंगाल के क्षेत्र में, दक्कन हो गया प्रायद्वीपीय भारत में। सन्यासी कहां पर? बंगाल के क्षेत्र में। कोल विद्रोह पंजाब में। उत्तर क्या निकलेगा? सी नंबर। कोल, अच्छा सॉरी, कुका विद्रोह। कोल विद्रोह कहां? महाराष्ट्र। कुका विद्रोह हुआ था पंजाब में। सॉरी, बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह दूसरे चरण का, भगत जवाहर मल। दूसरे चरण का रहते बाबा राम सिंह। हटा दे। चलिए 11 नंबर। चलो भाई, 1927 बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य था भैया, भारत में 1919 के तहत जो द्वैत शासन प्रांत में लागू किया गया था, तो देशी रियासत और भारतीय सरकार के बीच संबंध स्थापित कर रहा। 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन किया गया। कब? 8 नवंबर 1927 को। 27 में ही 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को भारत आगमन बहुत अच्छा 3 फरवरी 1928। सब अंग्रेज था, विद्रोह किया गया। व्हाइट कमीशन। हटा दे। अगला क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो भैया 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड आता तो एस्कीप कर जाता, तो पलायित हो जाता। पलायित हो जाता। लेकिन इससे कम होगा तो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर आकर गिर गए। वो वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी कब? जब 11 वापस पृथ्वी पर आकर गिरेगी। चले 12-13 नंबर। चले, गर्मी के मौसम में पंखा आरामदायक क्यों? क्यों? ये जो अब देखो, ये जो पसीना है, इस जल को वाष्प से बदलने के लिए शरीर से लेटेंट हीट के रूप में, गुप्त उष्मा के रूप में उष्मा का ह्रास होता है और राहत महसूस होता है। क्या होगा भाई? पंखा ठंडी होती है, हवा देती, गलत। हमारे शरीर से अधिक गर्मी हवा में विकिरण करता है। क्वेश्चन, हवा में चालकता वृद्धि, हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। 14 नंबर। चलो भाई, इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो इंद्रधनुष के लिए क्या बताए थे? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ साथ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वहां वर्ण विक्षेपण है भाई, विवर्तन तो है नहीं। मुड़ने की घटना, सूर्य के प्रकाश से मुड़ने की घटना है नहीं, व्यातीकरण है नहीं। क्या होगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और क्या है? हमने क्या कहा? प्रकाश का अपवर्तन। अपना क्लास में हिम्मत देखो, अभी क्लास में हम हिम्मत की दाद देते हैं। मेरे क्लास से फोन से बतिया रहा है, कि कर फोन है अल्लाह, आप ही तो फोन से बतिया रहे थे ना। बात तो आप कर रहे थे, झूठ मत बोली। नहीं मानेंगे हम, ऐसे करके जरूर सटाए हुए थे। अच्छा नहीं तो चल भाई, कोई बात नहीं, हमारा आंखें धोखा हो गया। चलो अच्छी बात, अच्छा लगा। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के लिए क्या जरूरी है?
सघन से विरल या विरल से सघन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सघन से विरल। जब तक डेंसर से रेयर नहीं जाएगा, रिफ्लेक्टिव एंगल बढ़ेगा नहीं। क्वेश्चन पूछेगा कौन आई के तुलना में कौन आर बढ़ेगा कब? जब सघन से विरल में जाए। तो प्रकाश का अपवर्तन, यह भी अपवर्तन कैसे? सघन से विरल में। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ साथ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हो गया? चल बहुत अच्छा। इंद्रधनुष कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। बहुत अच्छी बात है। रेनबो 2 प्रकार का, प्राथमिक और द्वितीयक। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक क्या है भाई? एक बार अपवर्तन, 2 बार पर कहेंगे, या कहेंगे 2 बार परावर्तन, 1 बार ना, 1 बार परावर्तन, 2 बार अपवर्तन। यहां क्या है? 2 बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन। इसमें क्या है भाई? BIBGYOR। इसमें क्या है? BIBGYOR। ये आंखों पर कितने डिग्री? आंखों पर 42 डिग्री। 42 डिग्री का कोण बनाती है। और यह आंखों पर आंखों पर 55 डिग्री का कोण बनाती है। यह क्या है? स्पष्ट है। यह क्या है? ब्लर दिखता है, धुंधला दिखता है। हो गया? इस तरह से कहते हैं शनि के छल्ला स्पष्ट दिखते हैं, अरुण का छल्ला धुंधला दिखता है। और अरुण ग्रह की खोज कौन किया? तो विलियम हर्शेल, जिन्होंने अवरक्त किरण की भी खोज किया था। हटा दे बाबू। चलो भाई, राम सेवक, मनीष हिंदू है, और 3 को 4 को नाम लिख देता। राम सेवक है, मनीष हिंदू है, के कहा तोरा मुसलमान है? मनीष नाम कोई मुसलमान रखता है, कोई सिख रखता है, कोई। तो ये सब हमारा क्लास में नहीं चलेगा। पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया होगा। नहीं तो कहीं राम सेवक, हनुमान सेवक, लक्ष्मणों सेवक, सीता सेवक, दशरथों का पोता, दशरथों का बेटा सेवक, तो सब लगा दीजिएगा। ये पढ़े लिखे का मतलब नहीं है। हटा दे। पढ़ लिख के, पढ़ने लिखने वाला लड़का सब धर्म के चक्कर में नहीं रहता है। बस उनका कर्म ही धर्म है। यदि हम अच्छे से नहीं पढ़ावे तो क्या आप हमारे पास आ जाइएगा? क्या भगवान को खूब पूजा करे, जय भगवान, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कवि सागर, रामदूत अतुल बलनामा पंजन भूत महावीर विक्रम बंदनी कुमत तुम्हारा सुमत, क्या भगवान दे देंगे हमको? आप भर दिन हनुमान मंदिर में बैठ के रामचरितमानस का पाठ कीजिए, भगवान दे देंगे? भगवान कहते पगला कहीं का, सबसे उच्च किस्म का तुमको इंसान मैंने बनाया है, जाके कर्म कर। 2 हाथ बनाए है, हाथ का काम कर। दिमाग दिया, दिमाग का उपयोग कर। आंख दिया, बढ़िया बढ़िया चीज देख। देखा, उसके बाद हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। आइए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द केवल 1 बार, केवल 1 बार।
उस किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 44वीं संशोधन। बेटा कौन सा? 44वीं संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। क्या कहा गया? मंत्रिमंडल के केवल लिखित सिफारिश पर 352 को लागू किया जाएगा। क्या कहेंगे? 58 के द्वारा कहा गया राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर किए जाएंगे। हो गया। क्वेश्चन 74 में क्या? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। 74 एवं 75 में क्या है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। 76 में महान्यायवादी। इसमें क्या है? राजकीय आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, जो राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर लाया जाता है। हो गया बाबू। क्वेश्चन 74 में नियुक्ति कहा? 74 में कहा कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके प्रधान। 75 में कहा गया राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। 78 में क्या? प्रधानमंत्री के कार्य और शक्ति है। 16 नंबर से परमाणु कक्ष को भरते समय कल ही बताए थे, पहले मिनिमम लेवल तब मैक्सिमम लेवल। कौन नियम दिया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कक्ष भरते समय। अब ध्यान देना, अफवाह क्वेश्चन ना, इसमें सॉरी परमाणु कक्षा कह रहा है, नॉट ऑर्बिटल से। ऑर्बिटल कक्षांक रहता, कक्षांक में भरने के लिए कौन दिया था? होने दे। क्या कहा था? पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन डबलिंग होगा। कैसा? इन्होंने अफवाह सिद्धांत ने इलेक्ट्रॉन के विन्यास के संबंध में पहले क्या कहा? मिनिमम लेवल एनर्जी, मिनिमम एनर्जी लेवल वाले कक्षा में, मिनिमम एनर्जी लेवल वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद जाएगा मैक्सिमम एनर्जी लेवल वाले कक्षा में। जैसे पेज को हटाना पड़ेगा, जैसे के लिए हटा दिए। जैसे भाई कहा कि भैया के है, एल है, एम है, एन है, या क्या फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट सेल कहेंगे, या क्या है सेकेंड सेल, या क्या है थर्ड सेल, या क्या है फोर्थ सेल। इससे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? तो क्या कहेंगे? 2n² है ना, 2n²। इसमें कितना रहेगा? तो यहां पर 2n² क्या होगा? 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2। इसमें क्या रहेगा? 2 × n² है, तो n क्या हो जाएगा? 2। 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 8। इसमें क्या होगा? 2 × 3 का स्क्वायर बराबर 18। इसमें क्या होगा? 2 × 4 का स्क्वायर बराबर 16 दूनी 32। अब लो भाई, तोड़ दिया गया। इसमें इन्होंने क्या कहा? पहले ऑर्बिट को फिर ऑर्बिटल्स में दो कक्षा में। क्वेश्चन सीखा, पहले को एक में एक सब ऑर्बिट कहते हैं या सब सेल कहते हैं, एस में दो को 2 एस और पी, 3 को 3 एस पी डी, 4 को 4 एस पी डी एफ। अब प्रत्येक सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4n-2। क्या कहेंगे? प्रत्येक सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे? 4n
-2, जैसे 4 इंटू एस में कितना होगा, 4 इंटू 1 - 2 बराबर 2, पी में 4 इंटू 2 - 2 बराबर 6, डी में 4 इंटू 3 - 2 बराबर 10, और एफ में 4 इंटू 4 - 2 बराबर 14। क्लियर। लास्ट में अभी अबव में नहीं आया, अब आया ऑफ बॉम्ब। क्या कहा भाई, कहा कि देख इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f 14, एफ में 14 है। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तब इसमें आएगा, तब इसमें आएगा, तब इसमें आएगा, तब इस तरह से, या क्या मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से उत्तर निकल गया। उत्तर क्या होगा, 1 नंबर। विकास कुमार जी, चलिए अगला हटा दे। चलिए 17 नंबर, हाइगेन्स बॉर्न का अनिश्चितता का सिद्धांत, पॉली का अपवर्जन का सिद्धांत। चलिए 17 के बाद 17 नंबर चलिए। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों भाई, तालाब में क्लोरीन है। हमको याद है कुछ दिन पहले कौन वाटर पार्क में गए थे, इस बार नहीं 2 साल हो गया, तो वहां गए थे ना, तो ये जो बाबा धाम का बद्दी है ना, निकले उसका डिस्कलर हो गया। किसके का, ब्लीचिंग पाउडर। तो उसमें हम लोग लेट हो गया, बच्चा सबके साथ गए थे, सबको चल गया, लगभग बंद हो रहा था, तो वहां पर फिल्टर वो हुआ क्या, रुक क्यों गया, मेरा चश्मा गिर गया पानी में, नहीं मिला, मिला तो आधा मिला, आधा चल गया। तो चश्मा गिरा तो उसको बोले, तो पहचान गया था, कहा कि सर आप तो, आपको कहीं देखे, हमने कहाँ देखे, तो याद नहीं आ रहा, यूट्यूब पे शायद देखे, तो देखे होंगे। तो नहीं सर आपका फोटो कहीं दरोगा सबके साथ था। बोले ओ तब समझ रहा है, तो अच्छा रिस्पेक्ट दिया। तो उन्होंने लास्ट में वो जो क्लीन हो रहा था, तो बोरा का बोरा ब्लीचिंग पाउडर उसमें डाल रहा था, ताकि रात भर वो फिल्टर हो जाए और पानी, तब तो पानी शुद्ध रहता है। हालांकि बहुत लोग उसमें स्नान कर लेता है। अब छोटा सा बात हो कि भैया आप पानी में एकदम कहते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, वेव मोशन, वेव चला, वेव पूल चल रहा है, पानी में आप तैर रहे हैं। अब समझ सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। अब उस समय आप निकल के जाइएगा, क्या निकलता नहीं जा सकते, अब नहीं जा सकते। तो क्लोरीन के कारण उस सब जो अधकचरा माल है, क्लोरीन के कारण साफ हो जाता है। चले अगला, चलो भाई 18 पित्तरस। पित्तरस किससे निकलता है, लीवर से निकलता है, लीवर से निकलता है। और कहां जमा होता है, गॉल ब्लैडर में। काम क्या, वसा का पैशीकरण, वसा का पैशीकरण, और भोजन को अम्लीय से क्षारीय बदलता है। भोजन को अम्लीय माध्यम से कहां भाई, क्षारीय माध्यम बदलता है। मेरा ध्यान देना, क्वेश्चन का कौन सा कथन सत्य है, सत्य का है। या पित्ताशय में इकट्ठा हो तो बिल्कुल सही है। उपस्थित लवण वसा का पैशीकरण सही है। उपस्थित एंजाइम वसा को पहचानता है, बिल्कुल सही है। उपरित क्या होगा, हटा दे, वसा को पहचानता नहीं है। अब मैं इसमें उपस्थित एंजाइम, तो एंजाइम ने, चलो भाई यदि यह एंजाइम नहीं है तो दूगो तो है ना, इसको छोड़ दो। इसका उत्तर क्या, एक से अधिक है तो ए होगा एवं बी होगा। कहानी के लिए
चलिए 19 नंबर चले, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा होता है, हमारे बॉडी के लिए लाभकारी वसा है। क्वेश्चन, कम वोल्टेज पर काम करने वाले विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों भाई? वे अधिक विद्युत तार खींचता है जो वोल्टेज वर्गमूल का प्रतिलोमान या प्रति वर्गमूल का प्रतिलोम होता है, वे अधिक होते हैं, वे समानुपाती उष्मा खींचती है और कम वोल्टेज विद्युत विसर्जन। एक क्यों को दिख रहा है? ए नंबर। 21 नंबर चले, जहांगीर के किस कलाकार को नादिर उल जमा की उपाधि दिया? नादिर उल अस मंसूर को। मंसूर क्या था? क्या छूट गया? दुर्लभ पशु पक्षी का। मंसूर क्या था भाई? दुर्लभ पशु पक्षी का चित्रकार था। वहीं पर लिख लेंगे, दुर्लभ पशु पक्षी का चित्रकार था मंसूर। दुर्लभ पशु पक्षी का चित्रकार। मंसूर को नादिर उल अस की उपाधि और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि। अबुल हसन क्या था? मनुष्य का चित्रकार था या छवि चित्रकार था? या मनुष्य का चित्रकार था? क्वेश्चन, मंसूर क्या था? दुर्लभ पशु पक्षी का चित्र बनाता था। फारूक बेग को इन्होंने बीजापुर के शासक के दरबार में चित्रकारी के लिए भेजा गया था। चित्रकारी के लिए भेजा गया था। और बिशनदास को जहांगीर ने कहा ईरान के शाह के दरबार में भेजा था। ईरान, फारस, इसे फारस या ईरान के शासक के दरबार में भेजा था। विकेश कुमार जी, चलो भाई, हाँ उम्मीद करते हैं इस संडे को बिहार पुलिस का पहला टेस्ट हो। उम्मीद करते हैं मिथिलेश बाबू हटा दे। हालांकि सब दिन तो टेस्ट ही हो रहा है, कहीं कहीं एक दिन 2 दिन होता है। यहाँ तो मंडे से फ्राइडे तक बिहार एसएससी का, शनिवार को बिहार दरोगा का होता है। तो भैया क्वेश्चनों बनाने में टाइम लगता है ना। 4-4 को मैनेजमेंट है, 2-2 को टेपरेटर है, तैयो देखते हैं गलती हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतना दिन मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, साइंस स्पेशल का 4-4 को टेस्ट ही चलता है। तो भाई लोड तो है, ऊपर से आप कहिएगा बिहार पुलिस का लीजिए, बीपीएससी, इसको बेस बनाइएगा ना, काम चल जाएगा। हटा दे। 22 नंबर चले, चोलों का अधीन, बहुत अच्छी बात है। ग्राम प्रशासन से बहुमत ब्योर जीनसिरालेख, परांतक प्रथम का उत्तर मेरू अभिलेख किसका है भाई? परांतक प्रथम का। तंजावुर राजधानी था। उरेउर संगम काल के चोल वंश की राजधानी। क्या कहेंगे? संगम काल के चोल की राजधानी। पूर्व मध्य काल के चोल की राजधानी तंजौर या तंजावुर। कांचीपुरम पल्लव की राजधानी। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। चले 23 नंबर। चलो भाई, क्वेश्चन, बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ? बुद्ध का सिक्का पहली बार किसके सिक्के पर? कनिष्क काल के सिक्के पर। कनिष्क के सिक्के पर। अगला छोर, इनमें से कौन सा कथन सुमेरित है? मिताक्षर एक को दिख रहा कौन? संत विज्ञानेश्वर। संत विज्ञानेश्वर। अगला देखो भाई, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा 4 मठ स्थापित किया, कई बार हो चुका है भाई। उत्तर में ज्योतिष,
ज्योतिष दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में गोवर्धन और पश्चिम में द्वारिका। चलो भाई, यह कहां था? उड़ीसा में। यह क्या था? कहां था? बद्रीनाथ, उत्तराखंड बद्रीनाथ। यह कहां? कर्नाटक मैसूर। यह कहां? गुजरात। अब निकालो क्वेश्चन। शंकराचार्य 4 मठ, श्रृंगेरी में है, द्वारिका है, जोशी मठ है, प्रयाग में तो कोई नहीं था। द्वारिका, जोशी मठ, वही जोशी मठ ज्योतिषपीठ, प्रयाग नहीं है। ज्योतिष मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी बिल्कुल सही है। पुरी, श्रृंगेरी, द्वारिका, वाराणसी। उत्तर क्या निकलेगा? सी नंबर। 26 नंबर चले क्वेश्चन। बहमनी राज की राजधानी कहां थी भाई? गुलबर्ग। पहले बीदर था, बाद में गुलबर्ग। बहमन, शिहाबुद्दीन बहमद। हाँ, ठीक, शिहाबुद्दीन बहमद हो गया। क्वेश्चन से बहमनी राज की पहली राजधानी क्या थी? अलाउद्दीन हसन शाह ने, हसन गंगू को इन्होंने अपनी नहीं, अलाउद्दीन हसन बहमन शाही ने राजधानी बनाया था गुलबर्ग का, जो संस्थापक था। भारतीय संविधान का संघीय लक्षण कौन नहीं है? संघीय लक्षण केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। बंटवारा कहां से आया? कनाडा से। कनाडा से क्या? संघीय शासन व्यवस्था। पूर्ण रूप से लिखित संविधान एक तो नहीं, क्या है भाई? संघीय शासन व्यवस्था। एक हरी नागरिक, क्या एकल नागरिकता है? एक हरी नागरिक, एकल नागरिकता के एकात्मक का, एकात्मक का। स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत न्याय व्यवस्था रहता, एकात्मक का। स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक का। उत्तर निकलेगा सी नंबर। 28 नंबर चले। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल 1962 भारत, यहां भारत नहीं होना चाहिए, विश्व की होना चाहिए। विश्व की संसदीय व्यवस्था में 1962 से कहां से लिया गया? भारतीय संसदीय व्यवस्था में भारतीय से लिया जाएगा। हो गया। यहां अमेरिका से लिया गया शून्य आधारित बजट, राष्ट्रपति पीटर के द्वारा। शून्य आधारित बजट पीटर द्वारा हो गया। जीरो बेस्ड बजट, बिल्कुल नए सिरे से बजट लाना। राजीव गांधी के काल में पहली बार भारत में आया था 1988 में। चलो, लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग हो सकता, अनुच्छेद 85 में कहा गया प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। जेंडिंग में महिला पुरुष के लिए अलग अलग। क्वेश्चन अब तक आया, अभी 70वां चल ही रहा है। 8 + 8 + 1 = 17। इसका मतलब 1 क्या था? 6 साल, 8 क्या था? 5 साल, और 8 क्या था? 5 वर्ष से पहले ही हो गया। 5वीं लोकसभा 5 वर्ष का ना होकर 6 वर्ष कि 5वीं का 5 से 5 कट गया। ये जो था एक 6 वर्ष के लिए, वो कौन था? 5वीं लोकसभा। इंदिरा गांधी के काल में 75 से बढ़ाकर 76 किया गया। 30 नंबर चले। इनमें से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी से 69वां और 70वां के द्वारा दिल्ली पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, दिल्ली एवं पहले पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल। हो गया। चलिए 31 नंबर चले। बेबल योजना कब आया था भाई? 1945 में 25 जून 1945 शिमला समझौता हुआ था। 14 जून को हुआ था। क्या चीज? बेबल योजना 1944 में, 45 में, 44 में था CR फॉर्मूला। 44 में क्या था भाई? CR फॉर्मूला 44 में। 14 जून 1945 को, और CR फॉर्मूला 10 जुलाई 1944 को। CR फॉर्मूला। अब 25 जून
1945 को शिमला में सम्मेलन हुआ। इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मौलाना आजाद, मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कौन किया? मोहम्मद अली जिन्ना। 1942 में दो चीज कहेंगे। क्रिप्स मिशन आया था 23 मार्च को। क्वेश्चन से भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया थी? क्रिप्स मिशन की असफलता। यहीं पर आया था 1942 में 8 अगस्त 1942 अगस्त संकल्प या अगस्त क्रांति, जिसे ही भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया। उत्तर निकल गया। चले 32 नंबर चले। क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चुने। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ, बिल्कुल सही है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार एक्ट मानते मिलो 1909 को कहा गया। इसे क्या कहेंगे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव चेम्सफोर्ड वायसराय इस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रांतीय विषय को अलग किया गया। उत्तर क्या निकलेगा? सी हो गया। बी नंबर है। आगे बढ़े। पॉलीथीन की थैली को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि यह क्या है? पॉलीथीन इथिलीन का बहुलक है, पॉलीमर है। 34 नंबर चले। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पिंदन से उत्पन्न होता है? इसका मतलब कह रहा है अप्रभावी जीन कौन सा आनुवांशिक रोग दिखा रहा है? आनुवांशिक रोग आमवात, तंत्रिका आघात, पेशी दुष्पोषण, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, मतलब रक्त का थक्का नहीं जम पाता, इसे ही कहते हैं हीमोफीलिया। उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर। 35 नंबर चले। हटा दे। 35 नंबर। चाय की पत्ती में विद्यमान सबसे महत्वपूर्ण कौन है भाई? चाय की पत्ती में उद्दीपक पदार्थ है थीन। कलर आता है, रंग का आता है, कैफीन कॉफी में है, मार्फिन अफीम में है, तंबाकू में निकोटीन है। हो गया। चाय का स्वाद का तो वाह चाय, वाह वाह ताज, वाह क्यों? थीन के कारण। 36 नंबर चले। जल एवं अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटक नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठ जाने की करनी है प्रक्रिया क्या कहेंगे? डिपोजिशन, अवसादन। 37 नंबर चले। प्लावन जीन, प्लम्बिंग जीन का सिद्धांत कौन दिया था? जंपिंग जीन के प्लम्बिंग जीन बारबरा मैक्लिंटॉफ, बारबरा मैक्लिंटॉफ। जैन ग्रोगर, जैन मंडल, टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। या क्या थे? आनुवांशिकता का जनक। इसे क्या कहें? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवांशिकता का जनक वाटसन क्रिक। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल खोज किया फ्रेडरिक मिशर, फ्रेडरिक मिशर। हटा दें। चलिए 37 नंबर चले। IMD के अनुसार भारत में समान वर्षा कितना होता भाई? लगभग 88 सेंटीमीटर। अंतर्राष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिक के द्वारा भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण क्या है भाई? बाल लिंगानुपात गिरावट का कारण क्या है? कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या। इसीलिए बेटा बेटा सब जगह है, बेटी कम है। आज जिसके घर में बेटी है वो भाग्यशाली है। आज कहीं एक बेटा एक बेटी है वो महाभाग्यशाली है। आज इसके घर में बेटी दो बेटी है महाभाग्यशाली है। जैसे डायरेक्टर साहब हमारा घर में सब एग्जाम्पल है। हमारा बड़का भैया का बेटा 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 है, मतलब समझ गया। हाँ, हमारा बेटा नहीं बेटी बेटा भी है।
हमारे से छोटका को बेटी बेटा भी है, और छोटका का बेटी बेटी है। मतलब देखो कितना कोई, बड़का का बेटा बेटा बेटा, और छोटका को बेटी बेटी डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या हुआ, आगे इच्छा, छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार झंझट आजाद। लेकिन हाँ, वो कहते ऐच्छिक गति सेरेब्रम, ऐच्छिक गतिविधि सेरेब्रम, अनैच्छिक गतिविधि मेडुला ऑब्लिंगेटा। चलो भाई 40 समझ चले। भारत और बिहार की जनसंख्या में पिरामिड कैसे हुए, नीचे मध्य, नीचे की ओर मध्य में उभार वाली, देखो ऐसे बीच में ज्यादा, नीचे और मध्य में उभार वाले, नीचे से भारी है। क्या है, भारत और बिहार की जनसंख्या पर क्या हुए, भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरा स्थान 2011 के अनुसार, बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरा स्थान, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार। जबकि एरिया में भारत का विश्व में 7वां स्थान, एरिया में अपना बिहार का 12वां स्थान। क्या मासा, चलिए अगला क्वेश्चन 1 तारीख समझ चले। युवाला किससे, भूमिगत जल से, युवाला डोलाइन पोलजे, युवाला डोलाइन पोलजे। 42 समझ से, हिंद महासागर द्विध्रुव के सकारात्मक चरण से, क्या है भाई, थोड़ा सा इसमें, हिंद महासागर द्विध्रुव के सकारात्मक चरण भारत में अधिक वर्षा होती है। द्विध्रुव, हिंद महासागर में जो पोलर दाब होता है उसके सकारात्मक चरण से ही भारत में अधिक वर्षा होती है। यदि हिंद महासागर का दाब कम हो जाए भारत सुखाड़ हो जाता है। फिलिप्स वक्र क्या है, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच में संबंध बताता है। उस अल्पाधिकार से आप क्या समझते, ध्यान, अल्पाधिकार का मतलब होता है बाजार में एक विक्रेता नहीं, कुछ विक्रेता अनेक क्रेता, कुछ विक्रेता अनेक क्रेता। चलो भाई, बाजार में कुछ व्यापारी का प्रभुत्व है, आप विक्रेता कुछ है, खरीदार क्रेता क्या अनेक है। यहीं पर और जोड़ लेंगे, क्रेता अनेक है। अब बड़े विक्रेता के प्रमुख वाला इसे एकाधिकार हो जाएगा, केवल एक व्यापारी का प्रभुत्व नहीं, इसमें हो जाएगा एकाधिकार, हो गया। क्वेश्चन अल्पाधिकार में क्या हुआ, कुछ व्यापारी अनेक क्रेता। क्वेश्चन एक व्यापारी अनेक क्रेता, तो क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन कई विक्रेता कई क्रेता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। उत्तर निकलेगा ए नंबर। 45 चले, दंडकारण्य पठार कहां पर, छत्तीसगढ़ में। 46 चले, मानव शरीर में पसली की संख्या 12 जोड़ा, पसली की संख्या कितनी जोड़ा, अरे बता दिए थे, पसली की संख्या 12 जोड़ा। 31 जोड़ा क्या था, क्रेनियल नर्व, सॉरी स्पाइनल नर्व। क्वेश्चन 14 9 के 12 जोड़ा और रहता तो क्या कहते, क्रेनियल नर्व। 14 चेहरे में क्रेनियल नर्व, और 14 रहता फेशियल बोन, और 33 क्या, वर्टिब्रल कॉलम। कहेंगे कशेरुकी दंड। चलिए अगला क्वेश्चन, बढ़ते कदम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों, स्केटिंग होता है, घर्षण कम रहता है। बर्फ सड़क से सख्त होता है भैया, कहां से, बर्फ, सड़क बर्फ से सख्त होता है। ये तो चलेगा लेकिन घर्षण नहीं दिख रहा है। जब वो अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, और बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, अतः वहां का स्केटिंग करते हैं। 48 ने किसी ने भारत में अंग्रेजी को सर्वाधिक विरोध किया, अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध कौन किया भाई, मराठा। मुगल तो जुए पटक दिया, राजपूत क्यों, कोई बातें नहीं, सिख भी हार गया। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवास का सिद्धांत सही परिभाषा नीचे दिए गए विकल्प में से कौन आता है भाई, कौन सा, देखो, देश के संसाधन का उपयोग, अरे यार, देश के संसाधन का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुछ वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिससे भारत को कई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिल रहा था।
भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देश के दिन प्रतिदिन अधिक गरीबी बनाया जा रहा था। इनमें से सही भैया, इसमें से एगो कम से कम यदि देखेंगे, देश के संसाधन का उपयोग ब्रिटेन के हित में, बहुत अच्छा, ये भी सही है। भारत का राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुछ कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कच्चा माल जा रहा था, उसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं। भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जा रहा था, जिससे यहाँ के कच्चे, यहाँ के लघु एवं कुटीर उद्योग ध्वस्त हो रहा था। उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। हरा दे। अगला चौथा, हाल ही में शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच? शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। 51 नंबर चला, हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहां पर बनाया गया है? आइसलैंड। अगला, विश्व स्कूनर चैंपियन 2024 का खिताब किसके द्वारा? कार्लाइन काइरेन विल्सन के द्वारा। 53 नंबर चले, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसा कमाओ, कौन सा पिरुल लाओ पैसा कमाओ अभियान? उत्तराखंड। 54 नंबर चले, भारतीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्कॉट फ्लेमिंग। 55 नंबर चले, भारत में अपना वॉलेट लॉन्च किया है, हमने कहा था, कौन? गूगल के द्वारा। 56 चले, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब? 7 मई को मनाया गया। 7 में, ठीक है। हाल ही में LNT ग्रुप के नए अध्यक्ष, LNT अभी पटना में जो मेट्रो बन रहा है यही कंपनी बना रही है, अध्यक्ष कौन है भाई? R शंकर रमन, बड़ी कंपनी है। हाल ही में किस देश के क्रिकेट कालीन मुर्नों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए? कालीन मुर्नों कहां के? न्यूजीलैंड। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया, कीवियों का देश न्यूजीलैंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उंगलई थेरी उंगल ओरिल योजना की शुरुआत की है? उंगलई थेरी कहां पर भाई? उंगलई थेरी योजना कौन? तमिलनाडु। 60 नंबर चला, हाल ही में पहले FIH 5S पुरुष कप का खिताब किसने जीता है भाई? नीदरलैंड। 61 नंबर चला, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? अभिनव बिंदा। 62 नंबर चल, कौन सी नेता, देखो भाई, कौन सा नेता स्वदेशी के समर्थक नहीं थे? स्वदेशी मतलब स्वदेशी का प्रस्ताव 1906 में आया था, और स्वदेश आंदोलन की शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में 7 अगस्त को योजना बनाई थी। 7 अगस्त 1905 को किसने भाई स्वदेशी का प्रस्ताव दिया था? के मित्रा के द्वारा। के मित्रा। हालांकि इसकी अध्यक्षता कौन किया था? SN बनर्जी, जो कलकत्ता के टाउन हॉल में सर्वदलीय सम्मेलन हो गया। अब तो इस समय फिरोज शाह मेहता, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, एक से अधिक। और स्वदेशी का समर्थक कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। गरम एवं नरम दल से हुई था, कौन? एक। और फिरोज शाह मेहता कौन थे? उदारवादी थे। तो फिरोज शाह मेहता उदारवादी थे, इसका मतलब अरविंद घोष स्वदेशी की, चूंकि यह नरम दली संघर्ष था, अरविंद घोष को हटा देते, ये और ये उदारवादी दल थे, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी ने समर्थन किया था। उत्तर आएगा डी। तीसरा, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब जहां पर बनता है उसे क्या कहते हैं? दृष्टि पटल, रेटिना। रेटिना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप परितारिका को आइरिस कहते हैं, आप पुतली को पुपिल कहते हैं। आइरिस के द्वारा आंखों का रंग एवं आंखों में जाने वाली प्रकाश का नियंत्रण। हटा दे। चलिए 64 नंबर चले। कौन सा सुमेलित नहीं है? सिलिकॉन कार्बाइड, कृत्रिम हीरा, बिल्कुल सही है। कार्बन के अपरूप है सिलिकॉन कार्बाइड, ना कहें कृत्रिम हीरा कहेंगे किसका भाई? सिलिकॉन का है। कार्बन तंतु का प्रयोग वायुयान, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कोई संबंध नहीं दिख रहा है। ड्राई क्लोरो ड्राई फ्लोरो कार्बन CFC का प्रयोग
प्रशीतक के रूप में यूज किया। उत्तर निकलेगा कौन सा नहीं है इसमें हमारी? बी, सॉरी सी, हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन है घनत्व में अवरोही क्रम में। घनत्व में अब दिमाग पर जोर देखो, एक दिन बताए थे लोहा, कल ये बताए थे लोहा, पारा और जल। हमने कहा था पानी में लोहा डूब जाता है क्योंकि लोहा का घनत्व पानी के तुलना में अधिक है। पारा में लोहा तैरता है क्योंकि पारा का घनत्व लोहा से ज्यादा है। तो अब यहां से हमने क्या 3 को बताया था, या बताया था पारा, लोहा और जल। इस ई यदि याद था तो इसमें निकल जाएगा, ऑप्शन से निकल जाएगा। कहीं लोहा से ज्यादा ई तो होगा नहीं, इस्पात से ज्यादा पारा है, इस ये तो होगा नहीं, यह तो होगा नहीं। उत्तर क्या निकलेगा पता नहीं याद था। एक क्लू दिए, ई कल बताए थे कि भैया लोहा का घनत्व क्या है, पारा से कम है। इसका पारा ज्यादा हमेशा रहेगा, लोहा इससे कम रहेगा। देख लो भाई, इसमें इस्पात लोहा ज्यादा है, पारा कम हो नहीं सकता। पारा ज्यादा है, इस्पात कम है। चलो भाई, इस्पात ज्यादा है, पारा कम है, इस्पात ज्यादा है, पारा कम है। उत्तर क्या निकलेगा? बी। 65 नंबर चले, शक विजेता किसे माना गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसी अवसर पर इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि एवं चांदी का और रुपयक जारी किया। हो गया। चलिए बढ़ते कदम कौटिल्य जीएस के संग। 67 नंबर, भारत के किन स्थल पर सर्दी के दौरान भी वर्षा होता है? सर्दी के दौरान या तो कोरोमंडल तट पर, या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसे मावट वर्षा कहे थे, याद आया? मावट वर्षा बिहार दुर्गा में आया था। बाकी स्थल पर कहे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तो होगा नहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तो होगा नहीं, केरल तो होगा नहीं, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा कुछ हद तक सही है, उड़ीसा तो होगा नहीं। कोरोमंडल तट, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। मनीष कुमार जी, बिहार एसएससी का क्वेश्चन में ऑनलाइन बहुत एरर रहता है। अच्छा कोई बात नहीं, देखवा लेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी कौन है? बैरन। बैरन अंडमान निकोबार। एगो एकमात्र सुसुप्त भी है। सुसुप्त कौन? नारकोंडम। बैरन क्या? सील्ड वोल्केनो है। बैरन क्या है? राख निकालती, क्या कहते हैं उसको? कदबा निकलता। कदबा समझता है ना? मल, पानी और मड निकलता, मड। सील्ट वोल्केनो है। 69 नंबर चले, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर से संबंधित है। धमनी क्या होती है? कठोर हो जाती है, जिससे रक्त की आपूर्ति हृदय में कम होने लगता है और हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। व्यक्ति ऊपर का टिकट कटने की संभावना। और साबुल के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तब तो वो फूट जाता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या होगा भाई? वायुमंडलीय दाब से कम न होकर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 71 नंबर चल भाई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहां पर? दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली। 72 नंबर चले, केंदुली उत्सव कहां पर? केंदुली उत्सव कहां पर? पश्चिम बंगाल। केंदुली उत्सव कहां पर? पश्चिम बंगाल में। 73 नंबर चले, पुष्पागिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर? पुष्पागिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में। 74 चले, धारोई बांध किस नदी पर है? धारोई बांध साबरमती नदी पर है। कावेरी नदी पर राजकृष्णा राजा सागर बांध, मैटूर बांध। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर, यहां पर कौन था? मैटूर। और कौन था? कृष्णा राजा सागर बांध। नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध। गंगा न रहेगा, भागीरथी एवं
भिलंगाना, याद आया? भिलंगाना के संगम पर टिहरी बांध। हो गया? हटा दी। चलिए अंतिम क्वेश्चन हाल ही में जारी। ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में सबसे पहला स्थान कौन है? रावी नदी के किनारे लाहौर और हड़प्पा सभ्यता की खोज यहीं पर हुई थी। क्लास भी सही नंबर से अपलोड कर दीजिएगा। तो चल भाई जरा सा क्वेश्चन है, भर का मैसेज आ रहा, जरा नीचे कीजिए तो। और जरूर करो और ऊपर। वो जी अभिराम बाबू बाडवाला, वो जानते हैं मेरा बर्थडे का भोज हो रहा है मेरे घर पे। रुकिए ना, मेरे घर पे। अभिराम जी आपका क्या सामान आया? आप जो कहे थे कि भाई मेरा सामान आ रहा है, आया? अभिराम जी आप मेरी आवाज सुन रहे, क्या करें जरा इनके क्वेश्चन रोकिए ना। और रुक जाइए। मेरे घर में बर्थडे का बोझ हो रहा है, लेकिन आपका बेटवा महफिल का हिस्सा नहीं है। सब लोग घमंडी बोल रहा है। अब कौन समझाएगा उसको बेरोजगारी को पर्व त्योहार नहीं होता। बहुत अच्छा अभिराम बाबू बाडवाला। चलिए आशा उम्मीद करते हैं कि आप मजे से होंगे। क्लास भी सही नंबर से नहीं, बिहार एसएससी का सेट में है भाई। सब कुछ बढ़िया है। फाउंडेशन बैच दिए हैं। चलो इसी के साथ आज की सेवा से लेंगे विराम। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पर जय कौटिल्य, जय बिहार। रुक जाइएगा। विपिन बिहारी कहे थे कि आपको दर्शन देख लेते हैं, सो जाते ही, तो पूरा क्लास देख ले। अभी कह रहे गुड नाइट गुरुजी। चलो भाई, बिहार पुलिस बटालियन माता रानी करे कि आपकी जो डबल स्टार ट्रिपल स्टार की कामना है पूरा हो जाए। लेकिन अब मिलते नहीं है। पटना में कदमकुआं थाने में रहते हुए मुलाकात नहीं होती है, अच्छी बात नहीं है। चल बहुत अच्छा, जाओ।